हीरा मंडी तवाइफों के लिए प्रसिद्ध रहा लाहौर का एक इलाका। शॉपिंग, खाने पीने की चीजें और अलग अलग प्रकार के पान के लिए भी ये इलाका जाना जाता है। बात है साल 1939 की। पान की दुकान के यहाँ एक नवयुवक पान खाते हुए खड़ा था। 3-4 लोगों का ग्रुप वहां आया जो पूरी तरह से नशे में डूबा हुआ था। क्योंकि उस दुकान में भीड़ ज्यादा थी, इसीलिए उन्हें कतार में रुकना पड़ा। उस ग्रुप के एक व्यक्ति की नजर उस नवयुवक पर पड़ी और तुरंत ही वो उसे घूरने लगा। उस नवयुवक ने भी 1-2 बार घूरने वाले इंसान को देखा। उसे समझ आया कि कोई एक शराबी इंसान उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा है। वो नवयुवक वहां से निकलने ही वाला था, पर उस इंसान ने उसे रोक दिया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? शराबी इंसान को देखकर वो नवयुवक जवाब नहीं देना चाहता था, पर फिर भी उसने कहा, प्राण नाम है मेरा। पर मेरे नाम से तुम्हारा क्या मतलब? नहीं नहीं, गलत मत समझिए। मैंने आपका नाम इसलिए पूछा क्योंकि मैं दलसुख पंचोली का खास लेखक हूँ। मेरी एक फिल्म हाल ही में रिलीज हुई है और अब मैं अगली फिल्म की कहानी लिख रहा हूँ। उस इंसान की बात को बीच में काटते हुए प्राण ने कहा, तो ये मुझे क्यों बता रहे हो? ये कहकर प्राण वहां से जाने लगे, पर उस इंसान ने उन्हें रोक कर कहा, मैं जब तुम्हें पान खाते हुए देख रहा था तब मुझे पता चला कि तुम मेरे फिल्म के विलन बन सकते हो। क्या तुम मेरी फिल्म में काम करोगे? ये सुनकर प्राण को कुछ समझा नहीं और तुरंत ही उन्होंने इनकार कर दिया। पर उस इंसान ने गुजारिश करते हुए एक कार्ड दिया और कहा कि तुम कल इस ऑफिस में आ जाना। प्राण ने वो कार्ड देखा जिसपे वली मोहम्मद वली का नाम लिखा था और नाम के नीचे दलसुख पंचोली का स्टूडियो का एड्रेस भी था। कार्ड देखकर प्राण ने उस इंसान पर थोड़ा रुख किया और कहा, देखो मेरे दोस्त, शराब की हालत में इंसान को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या और क्यों बोल रहा है। चलो, मेरा पान खत्म हुआ, मैं निकल रहा हूं। प्राण साहब उस वक्त महज 19 साल के थे। उस शाम इस घटना के कारण वे रात भर बेचैन रहे। उन्होंने सोच लिया था कि वो इंसान एक शराबी था जो नशे की हालत में कोई एक बात कर रहा था। इसके बाद प्राण साहब ने वो कार्ड फेंक दिया और अगली सुबह अपनी फोटोग्राफी शॉप में चले गए, जहां वे असिस्टेंट का काम किया करते थे। उनका पूरा दिन ये सोचने में बीत गया कि कौन किसी सामान्य असिस्टेंट को एक्टर बनाएगा। तो इस तरह से उन्होंने अपना दिन बिताया और अगली सुबह एक फिल्म देखने सिनेमा हॉल में चले गए। किस्मत का खेल देखिए, वहां भी उनकी मुलाकात वली मोहम्मद से हुई, जिन्होंने इतनी भीड़ में प्राण को पहचान लिया था। प्राण को देखकर वे पंजाबी भाषा में गालियां देने लगे। आसपास के लोग देखकर हैरान हो गए कि वे इतनी गालियां किसको दे रहे हैं, पर प्राण साहब को समझ आ चुका था कि वे उनसे ही बात कर रहे हैं। तुम जो मेरे लिए पूरी तरह से अनजान थे, मैंने तुम्हें ऑफिस बुलाया पर तुम आए नहीं। मैंने दलसुख पंचोली साहब को बोल दिया था कि मुझे एक कैरेक्टर के लिए चेहरा मिला है, पर तुमने मेरी नाक काट दी। ऐसी बात सुनकर प्राण होश में आ गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। तुरंत ही उन्होंने वली मोहम्मद से माफी मांगी। आगे प्राण ने वली मोहम्मद से कहा, आप मुझे जहां लेकर जाना चाहते हो, मैं वहां आने के लिए तैयार हूं। तो इस तरह से प्राण साहब के दर्शन दलसुख पंचोली से हुए। उस वक्त प्राण की किस्मत बेहद अच्छी थी, क्योंकि दलसुख पंचोली जैसे बड़े इंसान से मिल पाना सबके लिए मुमकिन नहीं था। वे लाहौर फिल्म जगत के पितामह थे। इन्होंने हॉलीवुड के बेहद सारी फिल्मों को लाहौर में रिलीज किया था। दलसुख पंचोली के स्टूडियो पहुंचने के बाद दलसुख पंचोली ने मोती गिडवानी से प्राण का मेकअप करवाया और कुछ फोटोग्राफ्स खिंचवाए, जिनके प्रिंट भी जल्द आ गए। थोड़े समय के बाद प्राण को पता चला कि जिन्होंने उनका बेहतरीन मेकअप करवा के फोटो शूट किया, वे खुद फिल्म के डायरेक्टर हैं। प्राण साहब बताते थे कि वे बेहद ही खूबसूरत फोटोग्राफ्स थे। मेरे जीवन में ऐसा मौका दोबारा नहीं आया जब किसी ने मेरी इतनी अच्छी फोटोज खींची हो। ऐसा भी नहीं था कि मैं कोई हैंडसम नौजवान था या मैं कोई बड़ा एक्टर था। मैं तो एक सामान्य इंसान था जो आम जिंदगी जी रहा था।
आने वाले समय में मैंने खूब सारे किरदार निभाए, फिल्मों में अलग अलग प्रकार के विग्स और कमाल के कॉस्ट्यूम पहने, पर फिर भी मेरा कोई कैरेक्टर उस फोटोग्राफ्स का मुकाबला कर नहीं सकता था। वे इतने बेहतरीन फोटोज थे, एक रियल लाइफ मैन। गिडवानी साहब और पंचोली साहब ने फोटोग्राफ्स देखे और उन्हें प्राण का चेहरा बेहद पसंद आया। तो इस तरह प्राण साहब को उनकी पहली फिल्म यमला जट मिली, जिसमें उन्होंने खलनायक का किरदार निभाया था। तलसुख पंचोली ने वली साहब की नज़र की दाद भी दी। फिल्म तो मिल गई, पर प्राण साहब के मन में एक खलबली सी मची हुई थी। वे चाहते थे कि वे पहले अपने परिवार से बात कर लें, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा था कि उनके इस कदम से परिवार नाराज हो जाएंगे। वैसे भी उस दौर में हीरोइंस मिलती नहीं थी, इस कारण से फिल्मकारों को तवाइफ को एक्ट्रेस बनाना पड़ता था। शायद ये देखते हुए कोई भी इज्जत वाला परिवार अपने बेटे या बेटी को फिल्म मेकिंग से दूर रखते थे। प्राण साहब ने पंचोली से कहा कि उन्हें पहले परिवार से पूछने का मौका दिया जाए। प्राण साहब की इस बात से दलसुख पंचोली नाराज हुए। धीमी आवाज में उन्होंने प्राण से कहा, या तो स्वीकार करो या तो इनकार करो, पर जो भी फैसला होगा वो अभी करना पड़ेगा। दलसुख पंचोली ने आगे कहा, देखो प्राण, तुम्हारे पीछे ऐसे बेहद सारे लोग हैं जो इस काम का इंतजार कर रहे हैं। ये तो वली मोहम्मद वली का बड़प्पन था जिन्होंने तुम्हारी मुलाकात मुझसे करवाई। अगर तुम इस फिल्म को स्वीकार करते हो तो तुम्हें इसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म पर साइन करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म देखकर प्राण साहब के होश उड़ गए। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत उन्हें सिर्फ 50 रुपए हर महीने मिलने वाले थे। वे इस बात से बेचैन हो गए कि वे तो पहले ही 200 रुपए प्रति महीना कमा रहे थे। इस बात पर पंचोली साहब ने उनसे कहा कि वे दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। प्राण साहब कॉन्ट्रैक्ट पेपर हाथ में लिए खड़े थे। वे सोच रहे थे कि एक पान की दुकान से शुरू हुआ सिलसिला उनका नसीब तय कर रही है। इस तरह ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए प्राण साहब ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर दिए। पंचोली साहब ने कहा, आज के 50 रुपए आने वाले तरक्की की दस्तक है। दलसुख पंचोली, मोती गिडवानी, वली मोहम्मद वली, इन सभी महान हस्तियों के कारण फिल्म जगत को ऐसा खलनायक कलाकार मिला जिसकी काम करने की फीस सुपरस्टार हीरो से भी अधिक होती थी। असिस्टेंट फोटोग्राफर से स्टार एक्टर बनने के बाद भी प्राण के परिवार को ये बात पता नहीं चली कि उनके घर का सदस्य फिल्म जगत में सक्रिय है। एक दिन उनके पिताजी ने न्यूज़पेपर में अपने बेटे का इंटरव्यू देखा, तब उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।